हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ में। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है और एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। वजह क्या होती है? उसके स्टेटमेंट को देख के वो इतना बड़ा स्टेटमेंट लगता है तो लगता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ देते हैं, जबकि वो उतना लेंदी होता नहीं जितना हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के समझ लेते हैं। तो चलिए इसी टाइप के एक क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे और सीखेंगे कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है उसको बनाने का। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से साधारण ब्याज पे, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये उधार लिया है। मतलब एक कोई व्यक्ति है जो अपने मित्र से 10,000 रुपये उधार लेता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%, यानी कि 5% दर से वो उधार लेता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है। कुल राशि में से जो उसने उधार ली, मतलब कि 10,000 उसने उधार लिया, उस राशि में उसने 80% की राशि, तो 10,000 का 80% क्या होगा? 8,000 होगा। ठीक है। 10,000 का 80% क्या होगा? 8,000 होगा। मतलब कि 8,000 राशि आर प्रति वर्ष की दर पर, मतलब एक रेट दिया हुआ है आर प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दी। मतलब कि उसने 10,000 रुपया तो दोस्त से उधार लिया और उस राशि में से 80%, मतलब कि 8,000 रुपया उसने क्या किया? एक रेट पे, वो जो रेट कितना है? R%, मतलब R% रेट पे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। मतलब कि कहीं उसने निवेश कर दिया और शेष उसने खर्च कर ली। मतलब कि जो 8,000 तो उसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना उसके पास? 2,000 रुपया। तो उसने 2,000 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 3 वर्ष के बाद भी, मतलब कि 3 वर्ष के लिए उसने उधार लिया था, उसके बाद भी व्यक्ति ने अपने मित्र को ब्याज के रूप में 852 रुपया का भुगतान करता है। मतलब कि 3 साल के लिए तो उधार लिया था, तो 3 साल के बाद उसने कितना का भुगतान किया? 852 रुपया का भुगतान करता। किस में? ब्याज के रूप में, मतलब इंटरेस्ट के रूप में। तो आपसे पूछा जा रहा है आर की वैल्यू क्या होगी? मतलब उसने जो निवेश किया था R% पे, तो वो आर कितना होगा? ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने पे लगता है कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। सिंपल सा देखिए, सिंपल सा आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसने मान लीजिए 10,000 रुपया लिया है इंटरेस्ट, मतलब 10,000 रुपया उधार लिया दोस्त से। वो रेट कितना था? 5% पे। और कितने साल के लिए लिया? 3 ईयर्स के लिए लिया। ठीक है। ये हमारा दिया हुआ था। तो आप सिंपल सा सोचिए कि उसने अगर 10,000 रुपया लिया है 5% की रेट पे 3 साल में, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा 3 साल में कितना होगा? इसका जो इंटरेस्ट होगा 5 3 जा कितना? 15, यानी कि 10,000 का 15% निकाल देंगे तो कितना होएगा? 1,500 रुपया। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब साधारण ब्याज से निकालेंगे 10,000 रुपया पे 5% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,500 रुपया होगा। क्योंकि अगर आप निकालेंगे भी, ऐसा ही क्या होता है, P/R/T/100 निकालते हैं। तो अगर आप इसमें निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,500 रुपया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपका इंटरेस्ट हो गया उसका 1,500 रुपया। अब वो जो इंटरेस्ट 1,500 रुपया और अमाउंट 10,000 शुरू में उसने जो उधार लिया था, तो टोटल अमाउंट वो पेड करेगा दोस्त को कितना करेगा? 11,500। ये जो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। ठीक है। तो आपका अमाउंट वो जो पेड करेगा दोस्त को कितना करेगा? 11,500 उसको पेड करना है 3 साल के बाद। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमको 11,500 उसको पेड करना है, जिसमें उसने 852 रुपया इंटरेस्ट पेड कर दिया है। मतलब 852 रुपया एज ए इंटरेस्ट उसको दिया है। बचा जो शेष राशि होगा वो कितना होगा? वो जो बचा राशि होगा कितना होगा? 10,648 रुपया। यही ना होगा? वो 10,648 रुपया उसको अभी भी
पेड करना है। मतलब 10,000 रुपया लिया 5% के रेट पे, उसको इंटरेस्ट लगेगा 1,500 रुपया, तो टोटल अमाउंट हो गया 11,500। उसने पेड कर दिया कितना इंटरेस्ट के रूप में 852 रुपया, तो बचा जो राशि है 10,648। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। तो 10,648 रुपया उसको पेड करना था। ठीक है, तो 8,000 रुपया उसने क्या किया, 8,000 रुपया उसने 8% की रेट पे 3 साल के लिए निवेश कर दिया था। ठीक है, 3 साल के लिए निवेश कर दिया था, और 8,000 जब निवेश कर दिया तो बचा अमाउंट कितना 2,000 वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये तो 2,000 चला गया, खर्च हो गया। तो अब उसको जो 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 8% के रेट पे 3 साल के लिए, तो इसी से जो उसको अमाउंट मिलेगा वही ना इसको पेड करेगा। तो उसको पता होगा कि इतना अमाउंट से हम क्या 10,648 रुपया कमा लेंगे, तभी हम अपने दोस्त को दे देंगे, तभी तो उसने 2,000 रुपया का खर्च कर दिया। मतलब कि अब 8,000 पे 3 साल के लिए 8% के रेट से उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, और 8,000 रुपया टोटल जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो 10,448 का उसको अमाउंट आ जाएगा। तो आप अगर अब सिंपल सा निकालेंगे तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला अमाउंट का क्या होता है, R/, 3 साल के लिए तो अमाउंट इसका आपका कितना होगा 10,648 रुपया हो गया। इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा 8,000 रुपया होगा। तो इसमें अगर R का वैल्यू निकाल लेंगे तो R का वैल्यू निकल भी जाएगा। अगर इससे नहीं बनाते, अगर ऐसे जो बनाते हो ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं बनाते हो तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। चलिए आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या कर देना है, रेट आपको ना निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है। मतलब 8,000 रुपया था आपका, रेट R दिया हुआ था, और 3 साल में, तो हमारा अमाउंट ये टोटल कितना हो जाता है 8,000 रुपया हमारा हो जाता है टोटल अमाउंट का 10,648 रुपये। ठीक है, तो आप 3 साल के लिए ना तो तीनों का ये दोनों का क्यूब रूट निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये 8,000 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना, ये 20 का क्यूब रूट है, ये 20 का क्यूब है, और ये 10,648 किसका है, ये आपका 22 का है। मतलब कि 20 रुपया 22 रुपया बन जाता है। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है कितने पे, 20 रुपया पे। तो 100 रुपया पे कितना मिलेगा 10 रुपये का। यानी कि इसका जो रेट होगा, ये R जो रेट होगा वो आपका रेट कितना आ गया 10% आ गया। ऐसे आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रेट सिर्फ निकालना है, 8,000 रुपया था, रेट हमको पता नहीं था 3 साल के लिए, तो अगर R का वैल्यू इसमें से अगर पुट करेंगे 10 पुट करेंगे तो भी आपका 8,000 का 10,648 रुपया आ जाएगा। तो या तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसे भी क्यूब रूट निकाल कर बना सकते हैं, और नहीं तो आप फार्मूला पे भी अगर बनाते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ।